आप कार में बैठे हैं जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक दबा दे तो क्या होगा? या फिर मान लीजिए आप तेजी से घूमने वाली जॉइंट व्हील में बैठे हैं और उसे अचानक ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? अगर यही घटना धरती के साथ हो जाए, मतलब धरती स्पिन करना यानी कि घूमना अचानक बंद कर दे, तो जरा सोचो दोस्तों क्या क्या होगा। यदि ऐसा हो जाए तो समझते हैं इस घटना को विस्तारित रूप में और आसान भाषा में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सचिन महाजन। स्वागत है आपका चैनल सच इन्फो पर, क्योंकि नॉलेज इज वेल्थ। यदि ऐसा सच में होता है कि पृथ्वी स्पिन करना बंद कर दे तो यकीन माने वो दिन बड़ा ही भयंकर होगा। तो आइए समझते हैं इस घटना को। कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें बैठे मुसाफिरों की रफ्तार भी उतनी ही होगी। इसे विज्ञान की भाषा में रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं। और अगर कार की ब्रेक अचानक से लगाई जाए तो कार रुक तो जाएगी, मगर रिलेटिव वेलोसिटी के कारण अंदर बैठे मुसाफिर आगे ढकेले जाएंगे या फिर कार में ही मौजूद आगे किसी चीज से टकराएंगे। इसका परिणाम किस हद तक होगा वो कार की स्पीड पे निर्भर करता है। यदि कार की स्पीड 200 या 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इसलिए पहले समझते हैं हमारी धरती को। आप ये बात सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि धरती की घूमने की रफ्तार पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हम बैठे कार से काफी ज्यादा है। और अगर इस प्रचंड स्पीड में पृथ्वी अचानक रुक जाती है तो पृथ्वी रुक तो जाएगी, मगर रिलेटिव वेलोसिटी के कारण एटमॉस्फेयर उसी रफ्तार से घूमता रहेगा, वो भी पृथ्वी पर मौजूद हर मूवेबल चीज को लेकर, जैसे कि हम इंसान और अन्य जीव, मिट्टी और पत्थर। और रफ्तार होगी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सब यानी कि हर जीव जंतु, मिट्टी, पत्थर, यहाँ तक कि हमारे मकान किसी पेड़ की पत्ती की तरह हवा में पूर्व की ओर किसी कचरे की तरह उड़ जाएगी और ये सारी चीजें किसी बंदूक की गोली की तरह आपस में टकराएंगी। और ऐसे दर्दनाक घटना में हमारा जिंदा रह पाना केवल नामुमकिन होगा। रही बात हवा में उड़ने वाली हवाई जहाजों की, जो हमारे पृथ्वी के ही एटमॉस्फेयर में उड़ती है, तो वो भी इसकी चपेट में आकर अपना बैलेंस खोकर किसी रुई की उड़ते धागे की तरह हवा में ही कण कण बनकर बिखर जाएगी। यहाँ कोई इस घटना से बच सकते हैं तो वो है अंतरिक्ष में गए एस्ट्रोनॉट्स, मगर वो भी अगर किसी तरह धरती पर लैंड कर भी जाए तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। पृथ्वी घूमती है इसलिए इसका आकार अंडाकार है, और ये घूमती है इसलिए हमें धरती को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इसके घूमने से ही ये भूमध्य रेखा पर महासागरों का पानी संभाले हुए है। यदि पृथ्वी अचानक घूमने से रुक जाती है तो भूमध्य रेखा पर स्थित पानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव के ओर बढ़ने लगेगा और ये नजारा किसी जल प्रलय से कम नहीं होगा, जहां महासागरों का पानी 8 किलोमीटर ऊंची लहरों के साथ ध्रुव की ओर तूफानी गति से आगे बढ़ेगा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हवा में भटके पतंग की तरह उड़ा ले जाएगी। सारी पृथ्वी पर अफरा तफर मची होगी, जहां बड़े बड़े सैलाब उमड़ आएंगे, बड़ी बड़ी सुनामी आएंगी। इसी वक्त भूमध्य रेखा पर सारा पानी ध्रुव की ओर जाने से एक बड़ा महाद्वीप जन्म लेगा, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर चारों ओर अखंड होगा। पृथ्वी की घूमने से उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। यदि पृथ्वी रुक जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा और ये रेडिएशन पृथ्वी पर हमला कर देगी। फिर पृथ्वी का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा और सारी धरती पर अग्नि तांडव शुरू हो जाएगा।
धरती अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी, मगर अब भी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी। इससे होगा ये कि पृथ्वी का एक दिन 365 दिनों के बराबर होगा, जहां 365 दिनों के आधे दिन रात का अंधेरा और आधे दिन दिन की रोशनी होगी। इसी के साथ पृथ्वी की ऋतु प्रणाली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जहां आधा हिस्सा कड़ी ठंड में जम जाएगा तो आधा धूप में झुलसता रहेगा। दोस्तों, पृथ्वी का घूमना थमने से इस तरह की अनेक भयानक घटनाएं यहाँ जन्म लेगी, जिनको इस छोटे से वीडियो में समझाना कठिन है। हम बस इतना कह सकते हैं कि पृथ्वी पर का जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और यही प्रार्थना और दुआ कर सकते हैं कि यह सब हमारे साथ कभी ना हो। मगर ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि धरती की घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है ऐसा पृथ्वी का अचानक थमना आने वाले अरबों साल तक शायद मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी मनोरंजक वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।